वेलकम बैक टू द मार्केट ओडियर गाइस। क्या हाल है सबका। तो आज हम लोग वीकली जो ट्रेड रिव्यू सीरीज है हम लोग का उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। उसको देखने वाले कि हम लोग ने क्या ट्रेड किया था, क्या सही था, क्या गलत था। इसको थोड़ा एनालिसिस करेंगे और इससे ये होता है कि मेरे लिए आसान होता है कि नेक्स्ट आने वाले वीक में हमको क्या नहीं करना है, ये सब हमको पता चलता है। अगर ये वीडियो आप लोग देखते हैं तो आप लोग को भी पता चलेगा कि क्या नहीं करना है, क्या करना है। ये सब थोड़ा सा मैंने जो गलती किया अगर नहीं दोहराते हो तो आप लोग को भी बढ़िया वाला रिजल्ट मिल सकता है। अगर मेरा पीएनएल देखो तो प्रॉफिट कैलेंडर है। अगर मेरा प्रॉफिट कैलेंडर लास्ट वीक का देखो तो फर्स्ट डे मंडे को मेरा $100 का लॉस हुआ। ट्यूसडे को मैंने $27 का प्रॉफिट, मतलब ये इसमें मैंने ब्रेक इवन किया था होगा बहुत सारा ट्रेड। ऐसा नहीं कि मैंने टारगेट बुक किया है। अगर आप लोग ओवरऑल देखो तो पूरा महीना में सिर्फ एक बार मैंने टारगेट बुक किया है, वो भी फ्राइडे को दिन को। तो देखते हैं गाइस, एक बार एनालिसिस करके देखते हैं। हम लोग स्टार्ट किया था 1 जून से, तो 1 जून को हम लोग देखते हैं। ओके, मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगे, नहीं तो एक एक करके टाइम देख के अगर मैं ये करता रहूँ तो बहुत टाइम लगता है। ओके गाइस, हम लोग देखते हैं कि क्या क्या ट्रेड लिया था और किस बेसिस पे हम लोग एंट्री किया था, किस बेसिस पे एग्जिट किया था और किस बेसिस पे हम लोग ब्रेक इवन किया था। इन सब को देख लेते हैं और क्यों ये ट्रेड नहीं चला, क्या करना चाहिए था हम लोग को, जो क्या गलती हम लोग को दोबारा नहीं दोहराना है वो एक बार देखेंगे। ओके गाइस, तो लेट्स सी। अगर आप लोग इधर में देखेंगे टीएफ मेरा जो मंडे का था 1 जून को फर्स्ट ट्रेड था ये मेरा। ओके, फर्स्ट ट्रेड को एक्चुअली मेरा ब्रेक इवन हुआ था। इसका लॉजिक मैं समझा देता हूँ। मार्केट ने अप ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड था, उसके बाद मार्केट ने पुल बैक लिया। ओके, मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर जब ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो उस ट्रेंड पे मैंने एंट्री करने की कोशिश की, जस्ट लाइक दिस। इस पॉइंट पे मैंने एंट्री करने की कोशिश की। मुझे लगा मार्केट अभी ये जो लेवल को इस लेवल को तोड़ के, ये जो लेवल था इसको तोड़ेगा, उसके बाद इतना तक तो टारगेट मुझे देगा ही। ये मेरा थिंकिंग था, इतना टारगेट तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता था बोल के ये ट्रेड मैंने प्लान किया था। ओके, जस्ट लाइक दिस, ये ट्रेड को मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो लेकिन इसमें क्या है, मेरा गलत टाइम पे एंट्री हुआ था भाई। मुझे ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है इसके आसपास मुझे ट्रेड को एंट्री करना था, ना कि इसके इतना नीचे एंट्री करने में मेरा क्या है, एसएल अगर मैं इतना बड़ा रखता हूँ तो इतना तो एसएल में एफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए छोटा सा एसएल रख के मैंने ट्रेड स्टार्ट किया था। बट ये ट्रेड मेरा डायरेक्शन बस चला, बस पुल बैक में मेरा एसएल उड़ा दिया, फिर गया, फिर उड़ाया, फिर गया। तो ऐसा था ही मार्केट मूव किया। तो मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। इसमें मैंने लगभग 4:47 PM को रात को मैंने ये ट्रेड लिया था। ओके, तो मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। इसमें सबसे बेस्ट तरीका होता था अगर मैं इसमें कौन सा टाइम पे हम लोग को एंट्री करना चाहिए था। इसमें ये कैंडल देख रही हो ना आप, इतना बढ़िया रिवर्सल कैंडल है। इसका हाई प्रीवियस हाई को तोड़ा और इसका प्रीवियस हाई को भी तोड़ा, तो उसको तोड़ के वापस मार्केट अंदर घुस गया। ओके, उसके बाद नीचे जाने की कोशिश की लेकिन नहीं गया, थोड़ा कंसोलिडेट किया। उसके बाद इस कैंडल पे हम लोग बढ़िया वाला एंट्री कर सकते हैं या इस कैंडल पे भी हम लोग एंट्री कर सकते हैं। ये हम लोग का गलत ट्रेड था। इसको हम लोग बेड ट्रेड मानेंगे क्योंकि ये सही जगह हम लोग का एंट्री नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट रिवर्सल पे हम लोग को ट्रेड नहीं करना था, क्योंकि मार्केट पुल बैक लेके जाता है। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, या मुझे इस एरिया पे बुक कर लेना चाहिए। मैं तो जिद्दी था, तो इधर में मेरा ऑलमोस्ट गाइस 1:4 का रिस्क टू रिवार्ड मुझे ऑलरेडी मिल रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया। थोड़ा मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा था। हाँ, ऐसा नहीं कि मेरा डायरेक्शन पे मार्केट नहीं गया, मेरा डायरेक्शन पे मार्केट गया, पर मेरा एसएल तोड़ के। तो इसमें यही है कि सही जगह एंट्री करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही जगह एंट्री करते हो तो आप अपना एसएल को मैनेज कर पाते हो, तो रिलैक्स से बेच सकते हो। ऐसा नहीं कि हर जगह घुस गया। तो इस वीक में मेरा बहुत रैंडम ट्रेड हुआ है, बहुत घटिया ट्रेड हुआ है। इन सबको भी हम लोग बात करने वाले आगे। ओके, ये ट्रेड मैंने ब्रेक इवन पे कहा था। थैंक गॉड मैंने लॉस नहीं किया इस ट्रेड में, ठीक ही था। अगर मैं इधर प्रॉफिट बुक कर सकता था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया। मुझे इसमें भी एक मेरा थिंकिंग का और एक बात बताऊंगा। मेरा सबसे गलत एक आदत बैठ गया था कि मुझे $100 बुक करना ही है। अगर मैं $50 का मान लो पर ट्रेड में $100 का मैं प्रॉफिट मान के चल रहा था, मुझे ऑलरेडी मार्केट ने $90 का प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया। मुझे $100 $10 के लिए इतना ब्रेक इवन करना पड़ा मुझे।
तो दिस इज़ द सैड पार्ट। अगर मार्केट आपका ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास से घूम के आपका अगर ब्रेक इवन कर देता है, इससे दर्दनाक भाली, इससे ज़्यादा दर्द कोई नहीं होता भाई। बहुत टाइम वेट करने के बाद अगर आपका फिर ब्रेक इवन हो जाए या फिर एसएल हो जाए, बहुत दुख लगता है यार, ये ऑनेस्टली बताऊँ तो। दैट्स इट, ये हमारा ट्रेड था। हम लोग का ट्रेड इधर नहीं होना चाहिए था, या ये कैंडल तो बहुत बड़ा हो गया था, तो इसमें हम लोग एंट्री नहीं कर सकता था। ओके, या इसमें करके थोड़ा सा छोटा छोटा प्रॉफिट हम लोग बुक कर सकते हैं, या इस कैंडल में एंट्री करके, या इस कैंडल में एंट्री करके। ये कैंडल भी अगर मेरा स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर मैं 9 और 15 EMA को भी साथ में जोड़ के देखूँ तो इसमें भी मेरा एंट्री नहीं है। मेरा गुड एंट्री था इस कैंडल पे। ओके, क्योंकि इतना बड़ा रिवर्सल मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया, उसके बाद एक जोन सा बनाया, उस जोन को ब्रेक किया, अच्छा खासा ब्रेकडाउन इसमें आया, तो बढ़िया वाला ट्रेड जो है मेरे जितना तक एक्सपेक्ट किया था उतना मार्केट बहुत अच्छा खासा मूव दिया। अगर मैं सही जगह ट्रेड को प्लान करता तब मेरा फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी क्लियर हो जाता। ऑलमोस्ट मेरा 15 डेज शायद हो गया है, अभी तक मैंने क्लियर नहीं कर पाया, तो इसमें थोड़ा दुख है। तो देखते हैं, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में क्लियर करना है, हम लोग अपना ट्रेड अपने हिसाब से मैनेज करके चलना है। देखते हैं, सेकेंड रेट हम लोग का सकते हैं। सेकेंड रेट बहुत घटिया रेट था, इसमें भी एंट्री मेरा मिसमैच था। ये उसी 1 तारीख को ही था, क्योंकि मैंने 5 को ट्रेड किया था, लेकिन 5 को मेरा प्रॉफिट सॉरी ट्रेड चला नहीं, तो मैंने और देखा, मुझे पता चलना चाहिए था ऑलरेडी मार्केट इतना बड़ा मूव दे दिया है, अभी पुल बैक आने का टाइम है, तो मैंने उसको ध्यान ना रख के थोड़ा पुल बैक था, छोटा सा पुल बैक था, उसमें ही मैंने एंट्री कर लिया। और ऐसा नहीं है कि एंट्री अच्छा जगह पे किया, क्योंकि इसका अगर लो तोड़ता तब एंट्री करना था। मान लो अगर मार्केट जाके इस लेवल को नीचे की तरफ मार्केट अगर तोड़ता तब प्लान करना चाहिए था, अदरवाइज ऐसे रेंडमली एंट्री नहीं करना चाहिए था। मैंने इसमें रेंडमली एंट्री कर लिया। अगर आप यू कैन सी एक कैंडल के बेसिस पे यार, एक कैंडल के बेसिस पे एंट्री किया, मुझे लगा ये मेरे को भी टच करके वापस मार्केट जा रहा है, तो इतना तक तो टारगेट मिल सकता है। ऐसा नहीं यार, अगर अच्छा खासा मूव देना है तो मार्केट पुल बैक एक स्टेप नीचे जाके वापस जाएगा ना। तो यही है कि ये बहुत घटिया बड़ा ट्रेड था, मुझे एंट्री करना चाहिए था इसके अगल बगल में, तब मेरा अगर एसएल जाता भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो ये ट्रेड भी बहुत घटिया था मेरा, इसमें एसएल गया था, बहुत छोटा सा मिनिमम रिस्क था, $20 का रिस्क था, तो इसमें एसएल गया। ठीक है, इस ट्रेड में भी मुझे बहुत घटिया वाला प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि एक रैंडम ट्रेड पकड़ा था, रैंडम ट्रेड। इसी को हम लोग अवॉइड करना चाहिए। ओके, ऐसे कभी भी मार्केट पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। लास्ट वीक में मेरा क्या हुआ है कि मैं जहाँ तहाँ ट्रेड ले रहा हूँ, एकदम मेंटल जैसा, कहीं पे भी मिल रहा हूँ, कहीं पे भी ले रहा हूँ। तो हम लोग का जो सैटरडे को जब हम लोग का रिव्यू होता है तभी पता चलता है यार कि मैं क्या कर रहा हूँ, रैंडमली ट्रेड कर रहा हूँ, हर जगह ट्रेड कर रहा हूँ, जहाँ भी मतलब मेरा थिंकिंग ये हो गया था कि जिन निकालूँ, जिन प्रॉफिट पर चला जाऊँ। तो इस थिंकिंग के कारण मेरा एसएल हुआ है। तो अब थिंकिंग हम लोग का क्या होना है, अगर बताऊँ तो थिंकिंग हम लोग का होना है कि अपने हिसाब से, मान लो मैंने $50 का मेरा एसएल का टारगेट है, अगर $50 मेरा हो गया तो दिन बंद, उतना देने के लिए रेडी होना चाहिए। और सही जगह को सही पॉइंट पे एंट्री लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ तुम्हारे तभी तुम ट्रेड को मैनेज कर पाते हो। दिस इज़ द वेरी वेरी बेस्ट ट्रेड। 1 तारीख को पूरा का मैस हो गया मेरा। ओके, तो हाँ, थर्ड ट्रेड था हम लोग का। कितना ट्रेड लिया यार, देखो 2 ट्रेड हो गया, ये 2 नंबर ट्रेड था एक जोन का। तो मैंने क्या किया, मार्केट जब पुल बैक लिया, ओके बढ़िया था, एक उसका प्रीवियस इसका जो हाई था उसको टच करके वापस मार्केट जब जा रहा था तब मैंने एंट्री प्लान किया। मुझे इसमें एंट्री नहीं लेना चाहिए था, और एक जब पुल बैक आके थोड़ा डबल टॉप जैसा सॉर्ट बनाया था तभी तो एंट्री लाना चाहिए था। इसके अंदर में एंट्री लो या इसके अंदर पे एंट्री लो, इसका हाई देख के बढ़िया से इतना तक टारगेट पकड़ सकता था, लेकिन नहीं, मैंने थोड़ा बड़ा ही टारगेट। मेरा और एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है, 1 मिनट के लिए तो ट्रेड लेता हूँ, 1 मिनट लेने के बाद बहुत ज़्यादा ट्रेड को होल्ड कर देता हूँ और बहुत ज़्यादा टारगेट रख देता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैं 1:2 अगर बुक करते जाता ना तो मेरा आज शायद मिनिमम मेरा $300-400 का प्रॉफिट में चल रहा था होना था, क्योंकि सही जगह बुक नहीं करने के कारण मेरा बहुत लॉस हुआ है गाइस, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इस ट्रेड का लॉजिक यही था, सिंपल सा लॉजिक। मार्केट ने पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद आपका ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश पे जब मार्केट ने इसका लो तो क्या बोलते हैं,
EMA के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया, देन आई एम एंजॉइंग दिस ट्रेड, और मैंने इतना तक एक लेके SL लेके इतना SL लेके मैं ये किया, इतना सा SL लेके मैंने इस ट्रेड को चलने दिया। इतना तक मेरा टारगेट था मिनिमम, जो प्रीवियस का लो था, तो इतना तक ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड मिल रहा था। बट मैंने इस ट्रेड को मेरा क्यों नहीं चला, अगर ऐसे ही मेरा SL उड़ जाना था एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ट्रेड में पहले अर्ली एग्जिट क्यों हुआ, क्योंकि जब मार्केट ने नीचे की तरफ गया एक पुल बैक लिया नहीं था, तो पुल बैक लेने से पहले ही मैंने एक इधर में मेरा इसका जो हाई था, इसमें मेरा जो है SL मैंने थोड़ा सा ट्रेल कर दिया था। पहले फर्स्ट SL मेरा इधर था, तो सेकंड SL मैंने इधर तक ट्रेल कर दिया था। तो उसके कारण जब मार्केट ने पुल बैक लिया और ये इस कैंडल ने जब प्रीटेस्ट किया, तब मुझे मेरा SL मार्केट ने खा दिया। ऑलमोस्ट $84 का मेरा लॉस हो गया था इस ट्रेड में। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए था यार, हमें मार्केट जब ऊपर गया पुल बैक लिया, उसके बाद जब नीचे की तरफ जा कंटिन्यूशन वापस कर रहा हो, तो डायरेक्ट जब मार्केट डायरेक्ट रिवर्स जाता है तब हम लोग को ट्रेड नहीं करना है, हम लोग को वेट करना है। जब मार्केट जा रहा हो या मार्केट जब जा रहा हो वापस ऐसा तब रिटेस्ट करेगा तब एंट्री लेना है। अदरवाइज जब मार्केट नीचे जा रहा हो फिर थोड़ा पुल बैक लिया, जब इसका पुल बैक लिया तब हम लोग को एंट्री करना चाहिए। ये बहुत ही गलत जगह एंट्री हो गया था भाई। तो ये था हम लोग का थर्ड ट्रेड, आई थिंक ये हम लोग का थर्ड ट्रेड था। और हाँ, उसी दिन को मैं एग्रेसिव मूड पे आ गया था उस दिन ना, स्कैल्पिंग करके मैंने मार्केट से रिवेंस लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे जानते नहीं कि भाई मतलब प्रॉफिट में आना ही है या ग्रीन में क्लोज करना है, ये थिंकिंग आ गया था। तो उसके लिए मैंने फिर और एक ट्रेड लिया। तो ये थिंकिंग घटिया है, बहुत ही घटिया वाला दिन था उस दिन, क्योंकि मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया था, क्योंकि मेरा ऑलरेडी प्रॉफिट चल रहा था और मंदी को डायरेक्ट आके मेरा लॉस हो गया। तो अगर ध्यान से मैं अगर ट्रेड को करता, अपने स्टेट ऑफ माइंड को रख के ट्रेड करता, अब इतना ट्रेड तो नहीं लेना था। मेरा सिंपल रूल क्या था, 3 ट्रेड दे 2 SL दे, ये मेरा मंत्र था। लेकिन उसको मैंने फॉलो नहीं करके उल्टा पुल्टा ट्रेड ले लिया। ओके, तो मेरा जब एंट्री पॉइंट होना चाहिए था इस ट्रेड पे, लेकिन मैंने एंट्री किया इतना नीचे। ओके, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखने के बाद मैंने एंट्री किया था। तो लेकिन ये गलत है, अगर 5 मिनट में आप एंट्री कर रहे हो तो 5 मिनट पे ही ट्रेड करो, अदरवाइज SL हो या टारगेट हो उसी के हिसाब से ट्रेड करो। 1 मिनट में तुम आप ट्रेड कर रहे हो तो 1 मिनट के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। जब मार्केट इसमें सबसे बेस्ट एंट्री पॉइंट ये था, ना कि ये ऑलमोस्ट मार्केट नीचे आ गया था, इतना बड़ा मूव दे दिया था। अगर कितना पिप्स अगर देखो तो इधर से इधर तक ऑलमोस्ट 131 पिप मार्केट मूव कर लिया था। तो मार्केट थोड़ी ना डायरेक्ट नीचे जाएगा, थोड़ा तो पुल बैक लेगा ना। तो जब मार्केट मेरे SL इधर लगा कर रख दिया था, मार्केट नीचे गया, थोड़ा सा मेरा फेवर में गया, वापस उठ के मेरा SL, मतलब मार्केट के साथ मैं लड़ने की कोशिश कर रहा था, तो मार्केट ने मुझे दे दिया। तो इसमें भी मेरा SL गया है 84 टोटल SL मेरा, इसमें भी $84 का जो है SL लगा। ये शायद मेरा ब्रेक इवन था, ये ट्रेड में मेरा ब्रेक इवन था, इस ट्रेड में मेरा SL था। ओके, तो बहुत ही घटिया वाला ट्रेड था गाइस, बहुत ही घटिया वाला, क्योंकि अगर मैं अपने दिमाग को अपने रूल को फॉलो करता तो मेरा इतना SL नहीं लगना था। फर्स्ट देखो ही अगर देखो मंडे को आपका टोटल 103 का लॉस हुआ है। क्यों लॉस हुआ है ये? क्योंकि ये उल्टा पुल्टा ट्रेड लिया, इसीलिए तो लॉस हुआ है ना गाइस। फिर देखो इतना तक हो गया, फिर भी मैं रिवेंस लेते रहा हूँ। मार्केट ने क्या, मुझे लगा कि सेलिंग तो जाएगा क्योंकि मेरा एक जोन मैंने मार्क कर लिया था कि इस जोन से मार्केट थोड़ा वापस जा सकता है बोल के। जब मार्केट ने इस ब्रेक को तोड़ा, फिर अंदर घुसा, इस ट्रेड में मेरी एंट्री की। इसमें एंट्री पॉइंट ठीक था, SL फॉर SL मैंने इधर लगाया था। मार्केट जब चला तो जब मार्केट नीचे की तरफ थोड़ा मेरा फेवर में चला तो मैंने इधर तक ट्रेड कर दिया। फिर जब मार्केट रिवर्स आने शुरू हो गया तो इस ट्रेड पे मैंने इसके नीचे थोड़ा SL रख दिया था, क्योंकि ब्रेक इवन होने वाला था। ये था जब मार्केट इस पुल बैक लिया, जब मार्केट और नीचे जाने लगा तो मेरा SL जो है इस लेवल पे मैंने अपना SL को इस पॉइंट पे मैंने एंट्री किया था, एग्जिट किया था। तो ठीक था, ये ट्रेड तो ऑलमोस्ट ठीक ही था, लेकिन ये है कि मेरा माइंडसेट ख़राब था। इसमें लॉस हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रेक इवन हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि
मेरा मार्केट से जो लड़ने का, मार्केट से रिवेंज करने का जो प्रॉब्लम था, इसी के कारण ज़्यादातर ये लॉस हुआ है। फर्स्ट मंडे को मेरा क्यों लॉस हुआ, क्योंकि मैं मार्केट से लड़ाई कर रहा था, मैं ज़बरदस्ती ट्रेड कर रहा था। इतना ट्रेड ट्रेड ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं मिल रहा था, लेकिन गलत जगह पे एंट्री ले रहा था। तो ये नहीं करना है आप लोगों को गाइस, और मैं भी नहीं करूँगा अगली मंथ से, सॉरी अगली वीक से। तो देखते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। अगर हम लोग अपना प्रीवियस हिस्ट्री को देखें तब तो पता चलेगा कि हम लोग क्या गलती कर रहे हैं और क्या नहीं। ठीक है, गलतियां इंसान से होती है, बस उसको सुधारना है, उस सेम गलती को बार बार नहीं करना है। फोर्डे को सॉरी मंडे को हम लोग का ट्रेड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। तो मंडे को हम लोग टोटल $103 का लॉस पे हम लोग का उस डे का क्लोज किया, क्योंकि इतना लॉस नहीं होना था मेरा, 50 के आसपास पकड़ सकता था लॉस, लेकिन मैंने जोर जबरदस्ती लॉस करवा लिया, ये बोल सकते हैं आप। सेकेंड डे 2 जून में अगर आप देखो, ट्यूसडे का ट्रेड था। ट्यूसडे में अच्छा ट्रेड था, नो डाउट, बट इसमें ब्रेक इवन हुआ है। क्यों बताऊँ, सब में ब्रेक इवन हुआ है, क्योंकि इसमें जो है ट्रेड मैनेजमेंट मेरा ख़राब है, और इतना रिवेंस ट्रेडिंग हो रहा है ना मेरा, बहुत रिवेंस ट्रेडिंग, रिवेंस नहीं लेना है मार्केट से। ये लास्ट वीक में इतना रिवेंस ट्रेडिंग किया ना भाई, दिस इज नॉट गुड। जब मार्केट नीचे की तरफ ऑलरेडी मूव कर रहा था, तो जब मार्केट ने पुल बैक लिया, ओके, पुल बैक लिया नीचे की तरफ आया, थोड़ा सा जब छोटा सा पुल बैक लिया, इसके नीचे जब क्लोजिंग दिया, इस कैंडल पे मैंने एंट्री किया था, ओपन कैंडल पे एंट्री किया, सॉरी इसका क्लोजिंग पे मैंने एंट्री किया था, लेकिन थोड़ा सा लेट होने के कारण इसमें हो गया। इस कैंडल का जो एंट्री था, इस कैंडल का जो लो था, इसमें मैंने एंट्री किया, और मेरा एसएल था इसका हाई, जो कैंडल पे एंट्री किया उसका हाई। तो मार्केट नीचे गया, मेरा फेवर पर गया, फिर पुल बैक लिया, झेला, मेरा एसएल का ऑलमोस्ट सामने से मार्केट नीचे की तरफ चल गया। अगर आप ध्यान से देखो तो इतना बड़ा टारगेट पकड़ रहा हूँ, देखो अनरियलिस्टिक टारगेट पकड़ रहा हूँ। 1:2 तो आराम से मिले, अगर 1:2 के हिसाब से अगर मैं ट्रेड करता तो मुझे मिल जाना था, मेरा प्रॉफिट बुक करके आराम, छोटा प्रॉफिट बुक करके आराम से मैं निकल जाना था। लेकिन मुझे चाहिए था बड़ा प्रॉफिट, छोटा मैं एसएल लेके बड़ा प्रॉफिट पे टारगेट कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 5 मिनट या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके एंट्री करते हैं, तब आप इतना बड़ा कैप्चर कर सकते हो। 1 मिनट में अगर एनालिसिस करके आप एक्सपेक्ट थोड़ी कर सकते हो कि इतना बड़ा प्रॉफिट आपको आएगा। पुल बैक पे तो आप कैसे उड़ेगा ना गाइस, ये नॉर्मल सी बात है। तो जब मार्केट पुल बैक आया तो इधर तक आया, और उसके बाद जब इसका लो वापस मार्केट नीचे की तरफ आया, तो मैंने इधर में ऐसे मेरा लगाया था। लेकिन जब मार्केट वापस ऊपर की तरफ गया, थोड़ा सा मैंने ऐसे को थोड़ा इसके ऊपर खींच दिया, तो मिलेगा तो अच्छा खासा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो चलो बोल के ना। तो जब मार्केट पुल बैक लिया तो मेरा एसएल इसमें उड़ा दिया, और उसके बाद जब एसएल उड़ने के बाद थोड़ा टाइम के बाद ही फिर मैंने एंट्री करी। जब मार्केट ने मेरे फेवर में मार्केट जब जा रहा था, फिर मैंने इस कैंडल पे एंट्री किया, एसएल इसका हाई था। तो इसमें भी सेम है, इसके नीचे गया, जब मार्केट नीचे गया मैंने, क्योंकि मुझे लॉस करने के मूड पे नहीं था, इसमें भी मैंने ब्रेक इवन कर दिया। तो जब मार्केट पुल बैक लिया, तो अगर ये ट्रेड तो बढ़िया चलना था, लेकिन मैंने ब्रेक इवन के कारण, ब्रेक इवन इसीलिए कभी कभी ब्रेक इवन करना सही भी होता है और गलत भी। कभी कभी अगर ब्रेक इवन करते तो आपका ट्रेड बच जाता है, आपका लॉस बच जाता है, और कभी कभी बड़ा मूव भी आपसे छूट जाता है। तो यही है कि आप लोग दोनों सिनेरियो के लिए एक्सेप्ट करना आना चाहिए। ओके, ये कैंडल में मेरा एसएल बहुत ही घटिया तरीके से गया। तो ये था सेकेंड ट्रेड। ओके, हाँ ये था मेरा सेकेंड ट्रेड। और इस दिन का थर्ड ट्रेड था मेरा ट्यूसडे का, जब मार्केट ने मेरे फेवर में मेरा एसएल जब उड़ा आया, इसमें ब्रेक इवन किया, जब मार्केट वापस नीचे आया। ओके, जब वापस मार्केट नीचे आया तो मेरा एसएल ये था, इसका जो मेरा प्रीवियस के अंदर का हाई था, इसके नीचे, इसके ऊपर मेरा एसएल था, और मार्केट को चलने दिया। मेरा फेवर में तो मार्केट चला, बट मेरा फेवर में मार्केट चला, लेकिन जब मार्केट ने इसमें थोड़ा पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद फिर मार्केट इतना तक नीचे गया, तो मैं बुक कर सकता था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया कि बड़ा टारगेट के लिए। ऑफ कोर्स मेरा टारगेट हिट हुआ है, लेकिन जब पुल बैक लिया था उस समय मेरा एसएल सॉरी ब्रेक इवन हो गया। क्यों? इसमें भी ये चीज़, ये लेसन हम लोग को मिलता है कि हम लोग को ट्रेलिंग भी ऐसे स्पीड नहीं करना है। जब मार्केट कर रहा हो, थोड़ा सा आप ट्रेलिंग एक अच्छा चीज़ भी हो सकता है यार, बुरा चीज़ भी होता है। ट्रेलिंग करते हुए आप बहुत मतलब अपने दिल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, क्योंकि बिकॉज आपका पूरा प्रॉफिट जो है उसको आप $0 या $1 या 0 में मतलब आप क्लोज कर सकते हो। एक ट्रेड के साथ अटैचमेंट जितना भी ना करो तो होता ही है। तो ये ट्रेड तो चला, लेकिन मेरा
सेल खा के ब्रेक इवन मैंने कर दिया, क्योंकि इसका अभी मैंने लगा के रखा था तो गया। ठीक है, इस ट्रेड में भी मेरे गया। ओके, कितना ट्रेड कर रहा हूँ, 3 ट्रेड हो गया ऑलमोस्ट। इस तीनों ट्रेड में ब्रेक इवन, और मैं ढूंढ रहा था कि एसएल तो हो जाए। इस 3 ट्रेड में ही मेरे को निकल जाना चाहिए था एक्चुअली। ओके, जो 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 जोर जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं जोर जबरदस्ती मार्केट से लड़ाई कर रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ। जब मार्केट ने नीचे की तरफ मूव दिया मेरे फेवर में, जब मार्केट पुल बैक आया तो 8:18 को 8 PM को मैंने 8:18 PM को मैंने फिर से एक एंट्री बनाई, जब मार्केट ने रिवर्सल कैंडल बनाया। तो मुझे पता चलना चाहिए कि मार्केट इतना बड़ा मूव दे दिया, या अभी पुल बैक पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद जाएगा। उल्टा पुल्टा ट्रेड कर रहा हूँ। ओके, टोटल कितना ट्रेड किया है भाई? टोटल 6 ट्रेड किया है यार उस दिन को, इसीलिए मेरा लॉस हो रहा है गाइस, इतना ज़्यादा ट्रेड करके। देखो, मैंने एंट्री किया, मार्केट मेरा फेवर में मार्केट चला थोड़ा टाइम के लिए, उसके बाद फिर पुल बैक। तो इसमें भी मेरा क्या प्रॉब्लम था कि मैंने डायरेक्ट जब मार्केट रिवर्स हो रहा था उसमें एंट्री कर दिया। तो दिस इज़ द बैड थिंग्स, इसे नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम से थोड़ा पुल बैक थोड़ा कंसोलिडेट होने देंगे, उसके बाद फिर करेंगे। अदरवाइज डायरेक्ट मार्केट ऊपर से डायरेक्ट मार्केट पुल बैक लेके डायरेक्ट अगर नीचे की तरफ जाता है तो अवॉइड इट। ठीक है, जाएगा तो जाएगा, हर ट्रेड पे करने का मेरा बोध नहीं है। जो मेरा हिसाब से, जो मेरा प्लान के हिसाब से आएगा तो उसी को मैं पकड़ूंगा। ये माइंडसेट अभी लाना पड़ेगा, नहीं तो पूरा महीना पूरा ईयर ट्रेड कर लो, यही सेम कहानी बनता रहेगा। ओके, तो मेरा एसएल गया इस कैंडल पे। फिर मैंने जब मार्केट रिवर्स किया, फिर भी लड़ाई कर रहा हूँ। देखो, इसमें भी मार्केट से लड़ रहा हूँ। जब मार्केट रिवर्स किया तो इस ट्रेड में मेरे जब एंट्री ले ली तो मार्केट थोड़ा नीचे मेरे फेवर में थोड़ा नीचे गया। फिर जो है ये किया, मेरा एसएल उड़ा के फिर नीचे गया। तो इसमें मुझे समझने वाले ये बात ये है कि मुझे यार एक लेवल का टूटने का तो ये होना चाहिए था गाइस, मतलब वेट करना चाहिए था। मान लो अगर आप इसको भी पकड़ते हो तो आपका ऐसे अभी तक नहीं तोड़ रहा है ना इतना। मान लो अगर इतना ही करता हूँ तो ये लास्ट ट्रेड में हाँ ऐसे थोड़े जाता, इसको तोड़ेगा डायरेक्ट तोड़ के डायरेक्ट नीचे थोड़ी जाएगा। इसका एक लो पॉइंट था ये, इसका लो पॉइंट था ये, तो इस लो पॉइंट को तोड़ने तो देता, उसके बाद एंट्री लेता भाई, तब चांस होता, तब अच्छा होता अपने आप को पूछने में। लेकिन मैंने जो है इतना टॉप पकड़ने की कोशिश की, तो इसीलिए कई बार आप टॉप पे पकड़ने के चक्कर में भी बहुत लॉस कर जाते हो। और मार्केट से लड़ाई नहीं करना चाहिए। मेन थिंग्स की मार्केट से लड़ाई कर रहा था, इसीलिए ज़्यादा लॉस हुआ है। अदरवाइज मुझे इतना लॉस नहीं होना था। अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड अगर थोड़ा ख़राब जाता है तो प्रॉब्लम होता है। तो कल का ट्रेड, फ्राइडे का ट्रेड इतना बढ़िया चला, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रहा था, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि इसीलिए मैंने कट कर दिया। आराम से रहो, क्वालिटी ऑफ द ट्रेड पे फोकस करो, ना कि क्वांटिटी ऑफ द ट्रेड। तो इसमें भी मेरा ऐसे गया। ओके, कितना डॉलर गया था ये लिखा नहीं क्या? ओके ठीक है, ब्रेक इवन अच्छा इसका टोटल जो है अगर पूरा ट्रेड का अगर हम लोग देखें तो इसमें ब्रेक इवन हुआ है उस दिन को। फिर मैंने क्या किया, जब मार्केट इसका लोगो तोड़ा मतलब पागल है क्या मैं, खुद अपना ट्रेड को एनालिसिस करके खुद में पागल होने वाला क्या था ये बोल के ना। मार्केट इसके अंदर मूव कर रहा था, जब इसको तोड़ा तो जब तो होते ही डायरेक्ट में एंट्री कर दिया। ओके, एंट्री किया, इसका ऐसे लिए था तो मेरा टारगेट प्रीवियस इसका हाई था। मुझे लगा कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, तब उसको ही मैं पकड़ लेता हूँ। पता होना चाहिए था कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है सेलिंग पे, तो सेल किया था, इतना टाइम सेल किया, इधर बाई कर दिया। ठीक है क्या घटिया ट्रेड था यार। ट्रेड किया, मेरे फेवर में थोड़ा चला, उसके बाद मैंने तुरंत ब्रेक इवन कर दिया, क्योंकि इतना ट्रेड ले चुका था कि मैं नहीं चल पाता। ओके, तो ये एसएल हुआ। टोटल मेरा इस दिन को ट्यूसडे को तो 6 ट्रेड किया था। 6 ट्रेड में मेरा कुछ भी प्रॉफिट नहीं आया। ओके, 2 ट्रेड में एसएल गया, थोड़ा ये छोटा बुक किया ना, मतलब पार्शियल नहीं, थोड़ा जब मेरा ब्रेक इवन होता है उसमें थोड़ा आता है, तो उसके लिए जो है कवर अप हो गया। तो टोटल घटिया ट्रेड था, बहुत घटिया दिन था। मंडे और ट्यूसडे बहुत ही घटिया दिन था मेरे लिए ये लास्ट वीक में, क्योंकि मैंने हर सही जगह पर ट्रेड नहीं किया था। तो इसमें जो है मूव कब आया, मेरा मेन चीज़ था, अगर आप लोग देखें तो इसका लेवल कब मार्केट ने तोड़ा, इस एरिया पे मार्केट ने तोड़ा ना, इस एरिया पर जब तोड़ा उसके बाद बढ़िया पुल बैक, इस कैंडल पे एंट्री ले सकता था गाइस।
दिस इज द कैंडल एंट्री व्हेन हम लोग एंट्री कर सकता, और एसएल इतना चौथा मिलना था, अगर सही पॉइंट पर अगर एंट्री करते तो इसका एसएल जाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं था यार। मार्केट क्यों बोलो, मार्केट ने तोड़ा नीचे की तरफ तोड़ा यार क्या हो गया गला ठीक है। मार्केट ने जब नीचे की तरफ तोड़ा, सस्टेन नहीं करा, फिर ऊपर उठा, फिर मार्केट ने इतना रिवर्सल कैंडल दे दिया। ये कैंडल में मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आना था, ये जो कैंडल था इसमें एक कॉन्फिडेंस आया, तो इस कैंडल में मैं कॉन्फिडेंस प्लस मेरा जो EMA है इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग दे दिया, तो बढ़िया वाला ट्रेड मिल गया था यार। ये ट्रेड हम लोग को मिल जाता बढ़िया वाला, तो ये प्लेन होना चाहिए था थोड़ा वेट करके, ना कि इधर जोर जबरदस्ती गया। इधर 3 ट्रेड लेने से घटिया वाला दिमाग ने ख़राब नहीं करके इधर में एंट्री करके बढ़िया से सुकून से लेना था। तो सही जगह पे, ऐसा नहीं कि मार्केट आज शाम को मूव करा तो रात को मूव नहीं करा, आराम से बैठो। अगर मूव नहीं करता तो मत ट्रेड करो, मूव अगर नहीं करता तो मत ट्रेड करो। इसे ज़रूरी नहीं कि जब मार्केट कंसोलिडेट हो रहा हो तभी ट्रेड करना है, कभी पैसा बनाना ही है। तो ये माइंडसेट थोड़ा प्रॉब्लम है। और ये था हम लोग का सेकेंड डे। यार वीडियो बहुत लंबा खींच के जैसा लग रहा है, ऑलमोस्ट 20 मिनट का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। देखते हैं, कोई नहीं, ये मेरा वीडियो मेरा मेमोरी से, और मैं अगर वीडियो देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ। फिर से ये देखो, ये था हम लोग का 3 जून 19 का मेरा जो हम लोग का ट्रेड था। 19 को मैंने शायद ट्रेड, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को ज़्यादा ट्रेड लिया है। ओके, बहुत ज़्यादा ट्रेड लिया है। अगर आप लोग ध्यान से देखें, सॉरी ये लास्ट का जो देखा था ब्रेक इवन, अगर मैं आप लोगों को देखा, ये 27 प्लस पे $27 का प्लस में क्लोज किया है, क्योंकि छोटा छोटा जब हम लोग बुक किया ना, ब्रेक इवन किया, तो उसके लिए। तो हम लोग अभी देखते हैं वेडनेसडे को हम लोग का ट्रेड था, फर्स्ट ट्रेड हमने लिया था आई थिंक हाँ 731 को मैंने ट्रेड लिया था। क्यों, ये ट्रेड ऑलमोस्ट ठीक ही था। मार्केट ने आया नीचे की तरफ, मार्केट गया, पुल बैक लेने की कोशिश, पुल बैक लिया, ये इसका हाई था, लेकिन इतना छोटा छोटा हाई नहीं पकड़ना चाहिए था, तो कुछ ज़्यादा ही टाइम पे पकड़ लिया। तो मार्केट जब रिवर्सल जा रहा था, इसका जब हाई था, वही सेम कहानी। अगर मैं इसका लो तोड़ने की वेट करता तब ज़्यादा बेहतर था। अगर मैं इसका लो तोड़ने के बाद अगर एंट्री करता तब मेरा टारगेट हो सकता था। अदरवाइज़ मैंने क्या किया है, जब मार्केट रिवर्स हो रहा हो थोड़ा सा ये 2 कैंडल बना, 2 कैंडल के बेसिस पे मैंने एंट्री किया भाई। ऑनेस्टली बताऊं तो ये जो रिवर्सल कैंडल था उसका जस्ट अगले वाला कैंडल भी, अंदर वाला कैंडल को देख के मैंने एंट्री किया। मेरा उसे एसएल गया ऑलमोस्ट $39। ठीक है, यही था कि आप जब मार्केट रिवर्स हो रहा हो उसका बाद उसका जब उसका सपोर्ट टूट रहा हो तभी ट्रेड करना चाहिए, ना कि मार्केट कहीं भी ट्रेड कर लो, कोई भी कैंडल कहीं भी बन जाएगा। ऐसा नहीं कि हर कैंडल पे तुम ट्रेड कर सकते हो। हर कैंडल पे तुम ट्रेड करने लग जाओगे ना, तुम्हारा अकाउंट ब्लो होना कंफर्म है। अच्छा था, रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा ठीक होके है। मतलब मेरा अगर मेनली देखो तो पूरा वीक में मेरा एक टारगेट हुआ है, एक TP, फिर भी मैं प्रॉफिटेबल तो नहीं, ब्रेक इवन पे हूँ। मतलब बाकी सब दिन में जो मेरा ट्रेड हुआ है तो उसको मैंने इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया है, उसके कारण थोड़ा सा मनी रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा ठीक है इसीलिए मैं टिका हुआ हूँ, नहीं तो कब का मैं बाहर हो जाना था। नेक्स्ट ट्रेड हम लोग का था जब मार्केट ऊपर की तरफ गया, मेरा एसएल तोड़ के। मेरा माइंडसेट अगर देखा जाए तो आप लोग जो है रिवेंस माइंडसेट है। मैं रिवेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट से लड़ रहा हूँ हर बार। तो उसी के लिए जब जितना मार्केट से तुम लड़ोगे उतना मार्केट तुम ये कौन हो यार, तुम मार्केट से लड़ने वाले। आपके साथ चलना है ना कि लड़ना है यार। जब मार्केट नीचे गया, ये जब नीचे की तरफ क्लोज दिया तो इसका हाई पे मैंने टारगेट रखा, एंट्री किया, मार्केट थोड़ा सा मेरे फेवर में गया। मेरा एसएल इतना था तो $16 का एसएल लग गया। इसमें भी सेम मार्केट जब पुल बैक लेके नीचे की तरफ जा रहा था तो वही है, यही सेम चीज़ है कि मैं वेट नहीं किया कि एक कैंसिलेशन जोन को, एक सपोर्ट जोन को तोड़े। इसका सपोर्ट जोन था ये, अगर आप ध्यान से देखो तो अभी तक बना नहीं था। वैसे ये बना नहीं था सपोर्ट जोन। एक सपोर्ट जोन को बन नहीं देता तब एंट्री लेता तब ज़्यादा बेहतर होना था, ना कि डायरेक्ट ही घुस गया। या डबल टॉप देखना चाहिए था अगर टॉप पे एंट्री करना चाहो तो।
ये डबल टॉप नहीं होता है, इसको डबल 1 मिनट में इसको डबल टॉप नहीं बोलते यार, इसको डबल टॉप बोलते हैं। अगर देखा जाए तो ये है डबल टॉप। ओके यार ये क्या हो गया, ये था डबल टॉप भाई, ये डबल टॉप मार्केट द्वारा बूम। एक चीज़ ऑब्जर्व किया है, 1.5 महीना जैसा कंसिस्टेंटली जब ट्रेड किया हूँ, तब एक चीज़ फोकस किया है, जब भी मार्केट को नीचे गिरना होता है या ऊपर जाना होता है, मान लो नीचे गिरने के लिए, नीचे गिरना था, ऑलरेडी मार्केट डाउन ट्रेंड था, पुल बैक लिया, उसके बाद 2 बार उसको उस ट्रेड को टच करेगा, उस लेवल को टच करने के बाद जो गिरता है ना, वो बहुत मज़ा ही आ जाता है यार उसको गिरने पे, जब अच्छा खासा हम लोग को टारगेट मिलता है। ठीक है, तो इस ट्रेड में मेरा $16 का ऐसे लग गया, क्योंकि मैंने अर्ली एंट्री करने की कोशिश की। अर्ली एंट्री इस कैंडल पे एंट्री करने से भी ठीक था, ऐसे चौथा जाता, लेकिन चलो इसको छोड़ो, ये बहुत घटिया वाला ट्रेड था। एंड थर्ड ट्रेड पे मेरा था, अच्छा जगह पे मैंने एंट्री किया था, ऐसा नहीं कि फिर मेरा एसएल चौथा के कारण मैंने इसको तोड़ दिया। ये इसको घटिया ट्रेड बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी मार्केट ने जो है एक जोन बना दिया था, इसका लो ये बना दिया था, मार्केट ने इसका लो तोड़ा, एक पुल बैक पे वेट करा था, देखो मार्केट ने इसका लो तोड़ा, थोड़ा सा लो तोड़ा, उसके बाद फिर से मार्केट अंदर घुस गया, तो थोड़ी इसको तोड़ दी मैंने, ऐसे लग गया, क्योंकि ये इंगल्फ कैंडल बना। इंगल्फ कैंडल इसको नहीं बोलते यार, इंगल्फ कैंडल इसको बोलते, क्योंकि कितना हो गया इंगल्फ, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल इंगल्फ किया है। ये इंगल्फ कहाँ है, मार्केट ऑलरेडी तो नीचे एक कैंडल दे ही दिया था उसको, इसने कितना इंगल्फ किया, इंगल्फ किया ही नहीं इसने इसको इंगल्फ कैंडल हम लोग बोल ही नहीं सकते, ये इंगल्फ कैंडल है ही नहीं। तो ये बहुत घटिया ट्रेड था, इसमें हम लोग का एंट्री इस ट्रेड में होना चाहिए था। ओके ठीक है, वो मेरा ऐसे उठा, जब मार्केट फिर से इंगल्फ कैंडल बना तब मैंने एंट्री की। ओके, अच्छा खासा मार्केट चलने लगा, मार्केट थोड़ा अच्छा खासा गया, चलने लगा। जब मार्केट चल रहा होगा मैंने ब्रेक इवन कर, मैंने ट्रेड करते जा रहा था, जब मार्केट इतना तक आया फिर पुल बैक लिया, जब मार्केट फिर कंटिन्यूशन गया तो मेरा ब्रेक इवन इधर था। ओके, मेरा जो एसएल था इधर मैंने शिफ्ट कर दिया था, और मार्केट थोड़ा नीचे गया, जब रिवर्सल हो रहा था मुझे ऑलरेडी देखना चाहिए था कि मार्केट इधर थोड़ा रिवर्सल हो रहे हैं, तो यही कहीं में मेरा बुक करने से थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट आना था। लेकिन मैंने क्या नीचे की तरफ मार्केट गया, और जब मार्केट ओवरऑल मेरा एसएल टारगेट को होने वाला था, मैंने इसका हाई पे मैंने लगा कर रखा था, तो इसीलिए मेरा एसएल उड़ गया भाई, नॉर्मल सी बात है। बहुत ही घटिया क्या ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे खुद देख के खुद को ही शर्म लग रहा है यार, कितना ट्रेड ले रहा है यार एक दिन में। इसमें तो ऑलमोस्ट 1 2 3 4 ट्रेड था, ठीक ही था ऑलमोस्ट। ओके, तो अगर देखा जाए ब्रेक इवन, हम लोग अभी आ गया है। ओके, हम लोग का जो 3 तारीख का जो हम लोग का ट्रेड था, वो उसमें लगभग $55 का लॉस पे हम लोग ने क्लोजिंग किया। इसमें 55 से ज़्यादा लॉस क्यों नहीं हुआ, 55 भी लॉस क्यों हुआ? क्योंकि थोड़ा ब्रेक इवन चौथा करके जब ब्रेक इवन करते उसका थोड़ा प्रॉफिट आके, इसीलिए थोड़ा सा इसका मैनेज हुआ है। ओके, हम लोग देखते हैं थर्सडे को। थर्सडे का अगर देखा जाए, थर्सडे को हम लोग का फर्स्ट ट्रेड था हम लोग का दिस एरिया, लगभग 9 PM को हम लोग ने ट्रेड किया। दिन भर शायद क्या कुछ कर रहा था, अलग जगह बिजी था होगा। 9 बजे जब हम लोग ट्रेड किया, इस ट्रेड में ब्रेक इवन हुआ, मार्केट ओवरऑल थोड़ा पुल बैक लेगा, सोच रहा था कि इतना तक तो पुल बैक ले ना, नहीं, लेकिन मार्केट ने पुल बैक लिया नहीं, जिससे गया ट्रेड में अच्छा जगह पे एंट्री किया था। एक्चुअली एंट्री इतना भी सही नहीं था। एंट्री मुझे अगर मार्केट ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देख ही रहा है, मान लो अगर मार्केट ने ट्रेंड एक कंटिन्यूशन किया है, तो मुझे कहाँ पे एंट्री करना चाहिए था या इस जगह पे एंट्री करना था, जब मार्केट इतना अच्छा खासा कैंडल क्लोजिंग दिया है। ओके, इस जगह पे क्योंकि ईएमए के ऊपर भी क्लोज किया है, या इस एरिया पे मुझे एंट्री करना चाहिए था, ना कि इसके ऊपर। ये एंट्री गलत एंट्री था, बहुत घटिया वाला एंट्री, मतलब जोर जबरदस्ती मैंने एंट्री निकाल के ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि इधर इतना बड़ा ओवरऑल जो है, इतना बड़ा ओवरऑल मार्केट मूव दे चुका था, तो मैं कहीं ना कहीं से मेरा मन में ये लग रहा था कि यार कहीं से निकाल लूँ, ये इस टाइप का माइंडसेट हो गया था। तो इसीलिए मैंने ये ट्रेड लिया था। मेरा फेवर में मार्केट चला, ऑलमोस्ट मेरा टारगेट को हिट करने वाला था, लेकिन फिर मैंने इतना ब्रेक इवन करके रखा था, जब मार्केट पुल बैक लिया तो मेरा एसएल गया। ठीक ही हुआ, क्योंकि कभी कभी ब्रेक इवन बचाता है, कभी कभी बड़ा लॉस से भी चूत जाता हूँ। ओके, चूत जाता हूँ ना। तो ये एक ही ट्रेड लिया था शायद से, नहीं, और एक तो ट्रेड ले रहा हो, नहीं, एक ही ट्रेड लिया था क्या,
मंडे ये था, थर्सडे को, हाँ थर्सडे को एक ही ट्रेड लिया था, उसको 40 सेंट्स का प्रॉफिट पे क्लोज, प्रॉफिट नहीं ब्रेक इवन पे क्लोज किया, उस दिन में ब्रेक इवन गया। और फ्राइडे को अगर देखा जाए लास्ट डे, तो इस वीक का जो हम लोग का लास्ट डे है फ्राइडे को, हम लोग ने फर्स्ट ट्रेड किया था दिन को, आई थिंक फ्राइडे का मेरा दिन में 2:44 PM पे मैंने ट्रेड लेने की कोशिश की। क्यों बोलो, इसका लॉजिक सिंपल था, मार्केट एक जोन पे मार्केट ट्रेड कर रहा था, ओके इस जोन में मार्केट ट्रेड कर रहा था, तो मैं ज़ोर ज़बरदस्ती मार्केट को ट्रेड करने पे लगा हुआ था यार सुबह से। मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए था यार, क्या घटिया वाला आदमी हूँ मैं। ये मेरा सेलिंग पॉइंट तो ठीक था, मेरे फेवर में मार्केट जाता है, लेकिन मैं गलत जगह एंट्री कर लेता हूँ, गलत टाइमिंग। वही है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किस जगह आप एंट्री करते हो। इस जगह पे मैंने एंट्री कर दी, एसएल इसका रखा हाई, अगली पल मेरा एसएल उड़ा दिया $20 का एसएल। मैं ये ट्रेड पकड़ रहा था क्योंकि एक्चुअली 1:2 तो नहीं था, पहले नहीं देख के मैंने लिया है। ये एक बहुत घटिया रहता, बहुत वर्स्ट ट्रेड इन माई वीक, वर्स्ट ट्रेड इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसका रेशियो RRR बहुत घटिया था, तो इसीलिए तो ये ट्रेड घटिया था ऑलरेडी आप लोगों को पता है। तो एसएल इसमें उड़ा, एंड इसका सेकेंड ट्रेड, इस दिन का सेकेंड ट्रेड अगर ध्यान से देखो तो 2 ट्रेड ही लिया था क्या, हाँ। तो मैं थोड़ा रनिंग वनिंग के लिए निकल गया था, एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। ये बढ़िया ट्रेड था। अगर देखो डबल टॉप बनाया, ऊपर मार्केट ने डबल टॉप बनाया, क्लोजिंग दिया, बूम, ओके। आप लोग अगर देखो इधर भी अगर हम लोग को कॉन्फिडेंस नहीं था, थोड़ा रुकना चाहिए था भाई। जब मार्केट इसको ब्रेक डाउन दिया, जब मार्केट ब्रेक डाउन दिया, ठीक है, इसमें भी एंट्री नहीं ले सकता था, कितना बड़ा कैंडल बन गया था, हम लोग एंट्री नहीं ले सकता था। मार्केट फिर पुल बैक दिया, फिर चांस दिया, तो मिनिमम इस टारगेट पर तो हम लोग एंट्री कर सकता था शॉर्ट प्लेन, क्योंकि मैंने मार्केट को नहीं देखा था। तो इस ट्रेड, इसको भी लॉजिक बताएंगे, मिनिमम इतना तो हम लोग निकाल सकता था भाई। बहुतों ने निकाल, लेकिन हम लोग से ये छूट गया। तो इसमें हम लोग क्या, एक चीज़ भी हम लोग से ये इसमें से जो है एक लेसन भी मिलता है, लेसन। इसमें लेसन ये है कि मार्केट जब कंसोलिडेट कर रहा हो तो आराम से देखो यार, कंसोलिडेट होने के बाद ही बहुत बड़ा मूव आता है। ऐसा नहीं कि मार्केट ट्रेंडिंग होगा, जब कंसोलिडेट होगा उसके बाद ट्रेंडिंग होगा, कंसोलिडेशन ट्रेंडिंग ऐसे ही चल रहा है मार्केट। तो यही कि मार्केट जब कंसोलिडेट हो रहा हो, एक जोन पे मार्केट ट्रेड कर रहा हो, तो आराम से देखो जिस तरह मार्केट अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है, कंटिन्यूशन देता है, उसकी तरफ एंट्री ले लो ना भाई। ये ट्रेड ठीक है, ये तो नहीं पकड़ पाया मैं, अफसोस है इसके लिए। तो अगर मैं बाहर नहीं निकल के मार्केट को देख रहा था होने से कुछ करना था, ओके। इतना बड़ा जब मार्केट का मूव जब मिस हो गया था, तो मैंने एंट्री किया हिम्मत करके, एक ट्रेड इसमें एंट्री किया था, बट कॉन्फिडेंस नहीं था एक्चुअली इस ट्रेड में था। फ्राइडे का लास्ट ट्रेड था, इसमें इस कैंडल में मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था, तो थोड़ा सा इसीलिए ब्रेक इवन हो गया था। इसमें मैंने थोड़ा सा ऐसे मतलब ब्रेक इवन पे मैंने काट दिया, क्योंकि मैंने कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा इतना बड़ा मूव दे दिया तो थोड़ा सा पुल बैक तो आना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा वेट किया, थोड़ा पुल बैक आया। पुल बैक के बाद जब बढ़िया वाला कैंडल मिला, इस कैंडल में मैंने एंट्री किया। मेरा एसएल इसका हाई था। आई नो एसएल बहुत हारा, आई नो कि एसएल बहुत बड़ा था, बट इनिशियली एसएल इतना लगाना पड़ा। जब मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ गया, मेरे एसएल इधर तक लगा के रखा था, ओके। जब मार्केट ने थोड़ा सा नीचे की तरफ गया, तो इतना ब्रेक इवन पे मैंने मार्केट को लगा के रखा था एसएल। तो अगर ध्यान से देखा था तो मेरा टारगेट तो हिट हुआ, लेकिन इतना बड़ा 50 ऑलमोस्ट इसमें $200 क्या हो गया, ऑलमोस्ट मुझे इसमें $200 का मिल रहा था, बट $200 जो है इसमें ऑलरेडी मुझे $150 मिल रहा था, और $50 के लिए इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं लेना चाहता था, क्योंकि पहले भी ये गलती बहुत किया है। तो उस गलती को अवॉइड करने के लिए मैंने देरी मार्केट को एग्जिट कर दिया। देखो मार्केट कितना बड़ा रिवर्सल दिया, उसके बाद कंसोलिडेट किया, फिर गया। इसमें फिर ट्रेड कर सकता था, लेकिन वही है कि इसमें भी एक गलती था इस ट्रेड में, ना कि मेरे फेवर में तो मार्केट चला, लेकिन जब मार्केट ऐसा कर रहा हो तो नहीं डायरेक्ट एंट्री नहीं करना चाहिए। इस पॉइंट पे एंट्री ज़्यादा बेस्ट होना था। इसका एसएल 14 मिलना था, टारगेट भी अच्छा मिलना था। इसमें एसएल बहुत ज़्यादा हो गया था, अगर एसएल उड़ता तो बहुत अच्छा खासा मेरा लॉस हो जाता। ठीक है, भगवान की कृपा से अच्छा खासा मतलब प्लस में वीक क्लोज किया है, तो ठीक ही है, इसमें कोई बुरा बात नहीं।
बस हाँ, ऐसा बुक करना चाहिए कि अगर मार्केट वापस पुल बैक ले रहा हो तो आपका प्रॉफिट अगर रिस्क में हो तो बुक कर लेना चाहिए, ना कि उसको पकड़ता रहो, क्योंकि इसमें बहुत माइंड स्ट्रगल करता है। ये था मेरा पूरा वीक का जो है ट्रेड रिव्यू। अगर देखा जाए फ्राइडे को मेरा $133 पे मैंने क्लोज किया है। ओके, मेरा एक्चुअली लॉस इस एक सिंगल ट्रेड में, अगर सिंगल ट्रेड में $150 का प्रॉफिट हो गया था। अगर ट्रेड देखा जाए तो पोर्टफोलियो को ये जैसे कि आप लोग को पता ही है, फंडेड रूम का जो फंडिंग फार्म है, उन लोगों के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ। $5,000 का अकाउंट है फिलहाल, लेकिन अभी तक फर्स्ट डे में मेरा चल रहा है। यह था मेरा $150 एग्जिट में मैंने बुक कर लिया था। ओके, तो ओवरऑल और $300 चाहिए। देखते हैं अगले वीक में हम लोगों को क्या होता है टारगेट। ये है टोटल हम लोग मेरा जो है होम पेज में अगर आप लोग ध्यान से देखा जाए तो इसमें मेरा और $300 चाहिए प्रॉफिट को वो करने के लिए। $300, अगर $300 मिल जाए तो मेरा फर्स्ट स्टेप जो है क्लियर हो जाएगा। देखते हैं उसके बाद। ठीक है, तो यही था इस वीक का हम लोग का जो रिव्यू था। ओवरऑल मेरा ये है मेरा टोटल अभी तक का जो ट्रेड है। ऑलमोस्ट 1.5 महीना होने वाला है इस अकाउंट को लेते, सॉरी 1 महीना होने वाला है। 1 महीना मेरा शायद 10 या 12 तारीख को होगा। लास्ट मंथ मैंने 10 से 11 तारीख को ही स्टार्ट किया था शायद से। तो यही था गाइस, ठीक है, दैट्स इट। आज इसमें ही दिन क्लोज करते हैं। ये था ट्रेड रिव्यू हम लोग। और कल एक बार हम लोग ये करते हैं कि एक जो अगले वीक का जो हम लोग प्लानिंग है उसके हिसाब से करते हैं। अगले वीक में जो हम लोग का देख सकते हैं कि प्लानिंग जो एनालिसिस होगा उसको हम लोग संडे को डालेंगे, आज से सैटरडे। तो एनालिसिस वीडियो तो बढ़िया ही था ओवरऑल, वेल एंड गुड, ठीक है।